हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जो मैट्रिक्स हैं वो अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बनाती हैं। ठीक है। द डिटर्मिनेंट ऑफ द 2x2 मैट्रिक्स इज़ द नंबर ऑफ AD माइनस BC। तो डिटर्मिनेंट निकालना हम क्लास 12th में ही सीख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एक मैट्रिक्स ली है ABCD ऑर्डर ऑफ 2x2 की। तो ये इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो AD माइनस BC होगा। इफ़ A इज़ अ 2x2 मैट्रिक्स, इसको जो डिटर्मिनेंट है उसको हम DETA से डिनोट करते हैं। ठीक है। तो हम यहाँ पे एक सेट बना रहे हैं, एक ऐसा सेट मैट्रिक्स का जिसकी हर एंट्री रियल से आ रही हो और डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो हो, और हम ये प्रूफ करेंगे जो ये सेट है वो अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बनाता है। ठीक है। तो हम यहाँ पे डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो क्यों कंसीडर कर रहे हैं, इसमें रिस्ट्रिक्शन क्यों लगा रहे हैं इस सेट में, ये हम आगे वीडियो में देखेंगे। ठीक है। तो ये हम प्रूफ करेंगे कि जो ये सेट है वो ग्रुप बनाता है। ठीक है। ऑफ 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स विद रियल एंट्री एंड नॉन ज़ीरो डिटर्मिनेंट इज़ अ नॉन अबिलियन ग्रुप अंडर द ऑपरेशन। और ऑपरेशन हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का ले रहे हैं और ये नॉन अबिलियन ग्रुप बनाता है, और इसमें जो मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट हैं वो रियल से आ रहे हैं, और इस सेट में एक रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है कि इसका जो डिटर्मिनेंट है वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए। तो हम इस सेट को ग्रुप प्रूफ करेंगे। ठीक है। ग्रुप प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमें क्लोजर की प्रॉपर्टी चाहिए। तो क्लोजर क्या होता है कि अगर हम कोई भी दो एलिमेंट सेट से लें, तो हमने यहाँ पे जो सेट है इसे G कंसीडर कर रखा है, तो अगर हम दो एलिमेंट सेट से लें और उन दोनों को ऑपरेट करें, ऑपरेट करने के बाद जो तीसरा एलिमेंट हमें C मिलेगा, अगर वो भी उसी सेट से आ जाए तो हम ये कहते हैं कि वो क्लोजर की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ पे जो दो एलिमेंट है उनके बीच में जो ऑपरेशन है वो मल्टीप्लिकेशन का डिफाइंड है। ठीक है। तो इसमें जो ऑपरेशन जो C आ रहा है वो भी सेट से आना चाहिए। तो हमने यहाँ पे दो एलिमेंट लिए। ठीक है। ये एलिमेंट भी सेट से आ रहा है, ये एलिमेंट भी इस सेट से आ रहा है। क्योंकि ये दोनों एलिमेंट इस सेट से आ रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों का डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो है। ठीक है। अब इन दोनों को ऑपरेट किया हमने तो हमें ये एलिमेंट मिला। ठीक है। और इस एलिमेंट को हम ये अगर इस सेट का तभी कह सकते हैं अगर इस एलिमेंट का डिटर्मिनेंट भी नॉन ज़ीरो, तभी उस सेट के अंदर आएगा। ठीक है। डिटर्मिनेंट, अब हम ये प्रूफ करने के लिए हम डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी की हेल्प लेंगे। हमें पता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इक्वल टू होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी नॉन ज़ीरो है और डिटर्मिनेंट ऑफ बी भी नॉन ज़ीरो है, तो इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो भी नॉन ज़ीरो होगा। तो ये इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये एलिमेंट है ये भी इस सेट के अंदर आ सकता है। तो ये क्लोजर की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर गया। उसके बाद आता है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव क्या होता है? एसोसिएटिव में हम तीन एलिमेंट लेते हैं। ठीक है। ये और ये। इसमें हम लेते हैं पहले इन दोनों को ऑपरेट करते हैं, उसके बाद इस एलिमेंट को ऑपरेट करते हैं। ठीक है। और उसके राइट साइड में हम इन दोनों को पहले ऑपरेट करते हैं, उसके बाद इसको ऑपरेट करते हैं। अगर इन दोनों की वैल्यू बराबर आती है तो हम ये कहते हैं कि एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। तो सबसे पहले हमने इन दोनों को ऑपरेट किया, ये आया, और उसके बाद इससे ऑपरेट किया तो ये आया, तो LHS में हमें ये मिल गया। उसके बाद RHS के लिए हमने इन दोनों को ऑपरेट किया, उसके बाद ये इससे ऑपरेट किया तो हमें ये मिला। तो हमें ये दिख रहा है कि ये दोनों की वैल्यू क्या है, बराबर है। ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो मैट्रिक्स हैं वो एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद आता है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या होता है? आइडेंटिटी होता है A इंटू ई इक्वल टू ए। तो हमें सेट से एक ऐसा एलिमेंट E मिल जाए जिससे सेट के किसी भी एलिमेंट को अगर हम ऑपरेट करें तो हमें वही एलिमेंट फिर से मिल जाए, तो हम ये कहते हैं कि जो E है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है। ठीक है। इन केस ऑफ मैट्रिक्स जो 1 0 0 1 है वो एक आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। ठीक है। इस एलिमेंट को सेट के किसी भी एलिमेंट से ऑपरेट करें तो हमें वही एलिमेंट फिर से मिल जाता है। ठीक है। तो ये हम ये प्रूफ भी कर सकते हैं, ये 1 0 0 1 एक आइडेंटिटी एलिमेंट है, ये एक आइडेंटिटी है। हम यहाँ पे एक मैट्रिक्स ले रहे हैं ABCD। ठीक है। और इसे हम सेट से एक आइडेंटिटी एलिमेंट कंसीडर करके ये एलिमेंट लिख रहे हैं। उसके बाद अगर हम इन दोनों को ऑपरेट करें तो हमें फिर से यही एलिमेंट मिल जाएगा, है ना, अकॉर्डिंग टू इसके। ठीक है। फिर हम इन दोनों को ऑपरेट किया तो हमें ये मिला। ठीक है, इक्वल टू ये। अब हम कंपेयर कर सकते हैं और कंपेयर करके हमें 4 इक्वेशंस मिल सकती हैं, और इजीली हम इन चारों की हेल्प से अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा की वैल्यू निकाल सकते हैं। और ये मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ, ये बहुत ईजी है। हम अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा की वैल्यू 1 0 0 1 आई है, और ये हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाएगा। ठीक है। उसके बाद आता है इन्वर्स। इन्वर्स क्या होता है? इन्वर्स होता है एक A इंटू बी इक्वल टू ई। ठीक है। और इन केस ऑफ मैट्रिक्स जो इन्वर्स है वो हम नॉर्मल जैसे 12th क्लास में निकालते हैं वैसे ही निकाल लेते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स का इन्वर्स इस तरह से लिखा जाता है, ये एक शॉर्ट ट्रिक है और 3x3 की अलग तरीके से निकाली जाती है। तो ये इन्वर्स किसी भी मैट्रिक्स का एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और इन्वर्स किस में हमने यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन ली थी ए बी माइनस बी सी इक्वल टू नॉन ज़ीरो, ठीक है। हमने ये इसीलिए ली थी क्योंकि इन्वर्स में जो ये है इसकी वैल्यू यहाँ पे नॉन ज़ीरो आनी चाहिए। अगर ये वैल्यू ज़ीरो आ गई, ठीक है, ज़ीरो आ गई तो d/0 इन्फिनिटी को टेंड हो जाएगा, ठीक है। तो हम ये कहते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे जो रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो का, ताकि इन्वर्स एग्जिस्ट कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम ये कैसे कहेंगे जो इन्वर्स है वो इसी सेट से आ रहा है, ठीक है। तो हम एक डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी निकालते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इन्वर्स इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए का इन्वर्स, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, क्योंकि हमने नॉन ज़ीरो लिया है तो नॉन ज़ीरो का इन्वर्स भी नॉन ज़ीरो होता है, ठीक है। तो ये जो मैट्रिक्स है वो इस सेट के अंदर आ सकती है, ठीक है। तो ये इन्वर्स की प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस तरह से ये एक ग्रुप बना रहा है। और एक और आगे आता है अबिलियन ग्रुप। अबिलियन ग्रुप होने के लिए कम्यूटेटिव की प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करानी चाहिए। तो इन जनरल मैट्रिक्स कम्यूट नहीं करते हैं, ए बी इक्वल टू बी ए अंडर मल्टीप्लिकेशन इक्वल नहीं होता है, ठीक है। इसलिए नॉन अबिलियन ग्रुप बना रहे हैं, ठीक है। तो ये एक स्पेशल टाइप का एक सेट बनता है। इस सेट को जनरल लीनियर ग्रुप कहा जाता है और इसे GLNR से डिनोट किया जाता है, ठीक है। आर यहाँ पे आर जो मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट हैं रियल से आ रहे हैं ये बताता है, ठीक है। एन यहाँ पे एन ऑर्डर होता है। तो यहाँ पे हमने 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स ली है तो यहाँ पे हम GL2R लिखते हैं, और क्योंकि हम एंट्री R से ले रहे हैं तो GL2R। तो इस तरह से ये एक ग्रुप बनाता है। थैंक यू सो मच।